कोशिश करो किसी ऐसी जगह मिलना जहां ज्यादा लोग तुम्हें ना देखें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली तुम मेरी बीवी की हैसियत से जानी जाती हो। और मेरा ऑलरेडी बहुत तमाशा बन चुका है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ वकार। मेरे भाई की गलती ने आपको किस कदर परेशानी में मुब्तला कर दिया है, और मैं यूं आपको परेशान नहीं देख सकती। सिर्फ आप ही परेशान नहीं है, वो खुद भी बहुत परेशान। मैम, बाहर ड्राइवर पूछ रहा है कि आपको कितना टाइम लगेगा। वो काफी टाइम से आपका वेट कर रहा है। 2 मिनट रुके, मैं आ रही। ठीक है। मैं मानती हूँ आपकी बहुत रिस्पेक्ट है वकार, लेकिन मेरी अपनी भी कोई शनाख्त है। आपकी नजरों में मैं गुनाहगार ही सही, लेकिन मेरी नजरों में मेरी बहुत इज्जत है। और साकिब मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि उससे मैं बात भी करूं। मैं खुद से इस मसले को हल करूंगी और जल्द से जल्द हल करूंगी। भरोसा रखें मुझ पर, इससे ज्यादा आपको परेशानी नहीं दूंगी मैं। ख्याल रखिएगा। हाँ साजदा, यार रोशनी कहाँ हो तुम? वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा। मैं बस रास्ते में हूँ, पहुंच रही हूँ। अच्छा चलो जल्दी आओ। वो मुझे पता चल गया है साइम कौन से थाने में है, फिर हम साथ चलते हैं। आप ही साकिब से मिलने गए हैं। बुरा लग रहा है ना अपनी बीवी को उसके एक्स लवर के पास जाते देख के? गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा तुम्हें। मुझे लगता है ये सारी सिचुएशन तुम एंजॉय कर रही हो, जबकि पुलिस कस्टडी में रोशनी का नहीं तुम्हारा सगा भाई है। But I see you're very relaxed. नहीं, मैं परेशान हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई जल्दी से वापस आ जाए। मैं खामखा तुमसे नाराज था कि तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन तुम तो अपनी फैमिली से सिंसियर नहीं हो। तुम तो किसी से सिंसियर नहीं हो एमा। You're hopeless. अब ये बुढ़िया क्यों फोन कर रही है? क्या मुसीबत है? मनु, हाँ सवाल है, क्यों याद किया इस खादिम को? हैं? एक बारी बता देना असलम, आखिर मैंने तेरा बिगाड़ा क्या है? ये गिले शिकवे करने के लिए फोन किया है? सारी जिंदगी तूने सवाए मुसीबतों और तकलीफों के मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, चुप करके गुजार ली।
लेकिन अब हमारी औलाद। उफ मेरे खुदाया, तुम्हारे पास पुराने गाने हैं? कोई नई कैसेट बजाओ, वही गिले शिकवे हैं? नहीं, तुझे ये बताने के लिए फोन किया है कि जो कांटे तूने मेरी रोशनी के रास्ते में बिछाए थे ना, अब उसी कांटों से तेरी औलाद का वजूद चलनी हो रहा है। अच्छा मान लेती हूँ रोशनी तेरी बेटी नहीं थी, सौतेली थी, तूने उसकी जिंदगी तबाह करने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन साहिब तो तेरा ही खून है ना, उससे भी तुझे कोई हमदर्दी नहीं। क्या हुआ साहब? हैं? साहिब को पुलिस ने पकड़ लिया, थाने में ही है। बहुत कोशिश की, उसकी जमानत भी नहीं हो पा रही, और सिर्फ ये सब साकिब ने किया। शायद उसको जेल में शिफ्ट कर देंगे। मेरा बच्चा। साकिब? क्या किया साकिब? हैं? या अल्लाह। मैं इसकी बहन का ख्याल रखूं और ये मेरे बेटे को जेल भेजवा है, इसकी तो। तुम फिक्र मत करो, साइम की जमानत हो जाएगी। यार मुझे तो उस लड़के की भी फिक्र हो रही है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। अल्लाह करे वो खैर खैरियत से। कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। तुम डॉक्टर से खुद मिली थी ना, वो तो बहुत पुरुम्मीद है कि जल्दी रिकवर कर जाएगा। हाँ यार, बस बैठे बिठाए इतनी प्रॉब्लम बन गई है। यार मैं तो पूरी कोशिश करी थी कि तुम्हारा सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। मैंने साइम से कहा था कि वो घर तलाश करे, देखो लेकिन ये सारा मसला हो गया। कोई बात नहीं, ये मसले भी हल हो जाएंगे। इसको छोड़ो, खैर अब तुम्हारी तबीयत कैसी? जिंदा हूँ तुम्हारे सामने। ये क्या बात हुई रोशनी? अभी से तुम हिम्मत हार जाओगी तो आगे के तूफानों से कैसे लड़ोगी यार? क्या करूँ साजदा, एक ऐसे शख्स के साथ मैं कैसे रहूं बताओ, जो हर वक्त मुझसे बदगुमान रहता है, कभी मुझ पे भरोसा ही नहीं करता। ये तो सबसे बड़ी सजा है ना मेरे लिए। तंग आ गई हूँ यार मैं। सोचती हूँ जल्दी से साइम वापस आ जाए तो साइम और आयमा को अपार्टमेंट में शिफ्ट करा के मैं अम्मी के साथ शिफ्ट हो जाऊं। अपनी जगह क्यों छोड़ रही हो? वो मेरी जगह नहीं है, ना ही वो मेरी जगह थी। मैं और अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकती यार। यार कसम से वो मनहूस साकिब सिर्फ 2 दिन और पुलिस स्टेशन रहता ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरी किस्मत में मुझे देखना था वो मैं देख रही। गलत तो तुम लोगों ने किया ना। क्यों किया साकिब पे केस? अब देखो आज वो अपना बदला साइम से ले रहा है ना। साइम तो खैर अपनी बेवकूफ़ी की सजा भुगत रहा है, पर आयमा और साइम दोनों को तुम्हारी फिक्र नहीं है यार। आयमा तो सारजा, तुमने अम्मी से कुछ आयमा के बारे में कहा था? क्या कहा था मुझे बताओ। रहने दो यार, मैं तुम्हारी परेशानी पे और इजाफा नहीं करना चाहती। लेकिन मुझे नहीं बताओगी तो मैं परेशान होऊंगी ना। बताओ मुझे क्या बात है, क्यों तुमने आयमा के बारे में ऐसे कहा? यार मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। मैंने खुद आयमा को इंतहाई महंगी गाड़ी से उतरते हुए देखा है और वो किसी अजीब से लड़के के साथ थी। उसका हुलिया, उसका बात करने का अंदाज। ये भी हो सकता है वो उसका यूनिवर्सिटी फेलो। यार अगर यूनिवर्सिटी फ्रेंड था तो कह देती कि मेरा फ्रेंड है, मुझे ड्रॉप कर रहा है। ये कहने की क्या जरूरत थी कि कैब में है? मैं तो फौरन ही मुकर गई। रोशनी देखो,
एंड प्लीज आयमा पे नजर रखो, क्योंकि जिस किस्म की उसकी सोच और ख्वाहिशात है ना, उस किस्म का इंसान बहुत आसानी से भटक जाता। आ गए आप? क्या कहा साकिब ने? वो साइम को छुड़वाएगा या नहीं? और इतनी देर क्यों लगा दी? साइम से मिलने गई थी मैं। 1-2 दिन में वापस आ जाएगा। 1-2 दिन का कह कह के कितने दिन गुजर गए हैं? अभी तक तो कुछ हो नहीं सका आप लोगों से। कर रही हूँ कोशिश। तुम्हारी तरह सुकून से नहीं बैठी हुई मैं। सुकून में मैं भी नहीं हूं। आपकी तरह मैं भी परेशान हूं। नजर आ रहा है। अच्छा खैर छोड़ें, मुझे ये बताएं कि साइम के केस का क्या बना? साकिब माना? साकिब से मिलने नहीं गई थी मैं, साइम और उसके वकील से मिलने गई थी। और हॉस्पिटल गई थी ताकि उस जख्मी लड़के की खैरियत मालूम कर सकूं। इसका मतलब आप इधर उधर टाइम वेस्ट करके आ गई हैं। साकिब से मिलना था ना आपको। आयमा, साकिब का केस अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी वो जख्मी लड़का, उसकी फैमिली इम्पोर्टेंट है। सोच रही हूँ कल उसकी फैमिली से मिलने जाऊं, उसकी माँ को समझाऊं जाके, वरना उसका बाप तो साकिब के हाथों कठपुतली बना हुआ है। खैर, कैरी ऑन। नीलमा, देखना बाहर कौन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? साकिब है? जी अंदर किधर? चले, अंदर बैठे गए। आए। साकिब ने ना वैसे अच्छा नहीं किया है। सब खैरियत? आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? साइन पर पर्चा करवा दिया यार। अरे 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 असलम भाई, आप हैं? ये क्या, हर बार कोई ना कोई शॉपर उठा के लाते हैं, आज खाली मुंह उठा के आ गए। कसम से इतना दिल चाह रहा था ना मलाई बोटी खाने का, बता नहीं सकता मैं। और मुझे भी ना बहुत क्रेविंग हो रही थी रसमलाई की। अरे अच्छा अच्छा, सब्र करो, अभी मंगवाते हैं असलम भाई। असल में सुबह से ना बहुत तबीयत खराब थी, मैंने कहा कुछ ना करो, रेस्ट करो। असलम भाई आएंगे, खुद ही मंगवा लेंगे खाने के लिए। रसमलाई और मलाई बोटी मंगवा लें। साइन पे पर्चा तुमने करवाया? हाँ, मलाई बोटी पर्चे। मैं नहीं किया यार। साकिब, साइम मेरा बेटा, उस पर पर्चा क्यों करवाया है? यार तुम्हारा फड्डा रोशनी के साथ है, तो मेरे बेकसूर बेटे को फंसाने की क्या जरूरत है? जिसका बदला उससे लो यार। हाँ, तो असलम भाई मैंने तो रोशनी से ही बदला लिया है। हाँ, साइम पर पर्चा करवा कर है। आपका बेटा अपने बहनोई की बड़ी सी गाड़ी पे ना रोडों पे जो है ना मस्तियां करता फिर रहा था, और उन्हीं मस्तियों में उसने वहां सड़क पे एक और लड़के को उड़ा दिया और मेरी गाड़ी भी ठोक दी। ये कर रहा था आपका बेटा। खैर, आप इस मामले से ना जरा दूर रहें, क्योंकि मेरे और रोशनी के बीच में जो आएगा ना, मैं उसको सड़क के लड़के की तरह उड़ा दूंगा।
तो यार साकिब, समझने की कोशिश करो, इस तरह करने से वो वापस आ जाएगी हैं? उसका मियां बहुत बड़ा आदमी है, समझो इस बात को। अब तक तो वो बड़ा आदमी कुछ कर नहीं सका। ये देख, असलम भाई, हर इज्जतदार आदमी अपनी जिल्लत और बदनामी से डरता है, और इसकी बदनामी इसका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक ये रोशनी को नहीं छोड़ देता। लेकिन आप फिक्र ना करें, ये केस मेरी मुट्ठी में है, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। भाई मेरा मकसद ही नहीं है उसको नुकसान पहुंचाना, मेरा मकसद तो कुछ और है। रिलैक्स रहे। अरे आप जा रहे? आपको पता है मेरी तबीयत बहुत खराब है। अब मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, प्लीज कुछ ऑर्डर करें। अब देखिए ना, मुझे ना बुखार है ना? हाँ, तो कुछ ऑर्डर कर दें। हाँ मैं भी करता हूँ। रसमलाई हाँ, और मलाई बूटी। हाँ। बहुत तेज बुखार। अब मलाई बोटी और रसमलाई। हाँ, उसी एड्रेस पे। और कहीं मंगवाता हूँ मैं। हाँ, भिजवा दो जल्दी से, गर्मा गर्म, बहुत गर्म मंगवा लेंगे। उफ अल्लाह, मेरा सर बहुत दुख रहा है, मेरा सर बहुत ज्यादा शदीद दर्द है। आप बैठे? नहीं। मानती हूँ आपकी बहुत रिस्पेक्ट है वकार, लेकिन मेरी अपनी भी कोई शनाख्त है। आपकी नज़रों में मैं गुनाहगार ही सही, लेकिन मेरी नज़रों में मेरी बहुत इज्जत है। और साकिब मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि उससे मैं बात भी करूं। मैं खुद से इस मसले को हल करूंगी और जल्द से जल्द हल करूंगी। तुम क्यों प्रिटेंड करते हो जैसे तुम मुझसे नफरत करते हो? मैंने कितना समझाया तुम्हें कि ये जज्बाती फैसला मत लो। मुझे जितनी मर्जी सजा देनी है दे लो, मगर खुद को तो मत दो एटलीस्ट। मुझे तुम्हें पहले ही आप ही के बारे में सब सच बता देना चाहिए था। बिना कुछ कहे मैं चुपचाप सारी जिंदगी आपकी नफरत सह लूंगी। मैं अगर इतनी नाकाबिले बर्दाश्त हूं तो जल्दी यहां से चली भी जाऊंगी। मुझे अब आयमा को साजदा के घर वापस नहीं भेजना चाहिए। ऐसा ना हो कि बात आगे बढ़ जाए। खैर, अब तो मैं खुद भी इसके साथ ही रहूंगी। अब मजीद यहाँ नहीं रह सकती मैं।